हम लोग रास पंचाध्यायी ले रहे हैं। तो इसमें भगवान जो हैं गोपियों के साथ रास करते हैं। रास एक प्रकार का नृत्य होता है। अब ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि जो आनंद उनके हृदय में है वो आनंद गोपियों को देना चाहते हैं। जो प्रेम उनके हृदय में है वो प्रेम गोपियों को देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं गोपियों को? हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गोपियां जो हैं उन्होंने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ, अपना तन मन प्राण, अपनी हर इंद्रिय से वो कृष्ण का ही वर्ण करती है। उनकी हर इंद्रिय कृष्ण में ही लगी हुई है। और उन्होंने अपने स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, अपना सब धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सबका त्याग किया भगवान कृष्ण के लिए, सब कुछ। और उन्होंने तन मन प्राण से सिर्फ कृष्ण को ही चाहा और सब कुछ त्याग कर दिया। जब भगवान की बांसुरी बजी तो कोई खाना परोस रही थी तो भागी छोड़ के, कोई रोटी बना रही थी तो छोड़ के भागी, किसी ने एक आँख में काजल लगाया था, एक आँख में लगाए नहीं थे तो एक आँख में काजल लगा के भागी, किसी ने एक चोटी बनाई थी एक नहीं बनाई थी तो ऐसी भाग गई। उन्हें अपने श्रृंगार का भी ध्यान नहीं है, उन्हें अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं है, उन्हें किसी का ध्यान नहीं है। उनका सारा ध्यान, सारा प्रेम कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने उनका वर्ण किया और उनको रास में आनंद और प्रेम का दान दिया। हम सोचते हैं हमें क्यों नहीं मिलता आनंद, हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा मन चारों ओर बिखरा हुआ है ना। हमारा मन चारों ओर बिखरा हुआ है, हमारा मन एक जगह नहीं लगा हुआ। हमें सारे धर्म भी निभाने हैं, हमें सारे काम भी करने हैं। गोपियों ने भी सब सेवा करी, पर जब कृष्ण का आह्वान हुआ तो सब छोड़ के भाग गई। फिर उन्हें कुछ नहीं सूझा। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान ने गोपियों को तो कह दिया कि तुम लोग के साथ मैं रास करूँगा। गोपियों को तो भगवान ने वचन दे दिया, पर राधा रानी से भी आज्ञा नहीं ली। तो भगवान जाके राधा रानी के पैर दबाते हैं। तो कहती हैं कि आप पैर क्यों दबा रहे, पैर क्यों छू रहे हैं, आप आज्ञा करिए, क्या चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं, मैं आज्ञा करने नहीं आया हूँ, मैं आज्ञा लेने आया। देखिए भगवान का दैन्य देखिए, भगवान का प्रेम देखिए। भगवान ने कहा मैं आज्ञा लेने आया। तो फिर वो कहती है नहीं महाराज, जो आपने वचन दे दिया वही मेरा वचन है, जो आपने कह दिया वही मेरा वचन है। इतना उनका समर्पण है राधा रानी का, इतना प्रेम है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, गोपियों के साथ अगर आप रास नहीं करेंगे तो हम किसको देख के मुस्कुराएंगे, हम बंसी कैसे बजाएंगे, हम नृत्य कैसे करेंगे? तो आपका होना ज़रूरी है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। भगवान ने अपने रमण के योग, वृंदावन स्थान व शरदी रात्रि समय और गोपियाँ, इन तीनों का वीक्षण किया। अपनी दृष्टि से तीनों को बनाया और फिर विहार का संकल्प किया। भगवान ने वृंदावन को, शरद की रात्रि को और गोपियों को, तीनों को अपनी दृष्टि से बनाया और फिर विहार का संकल्प करा। इसमें एक गुण निकलता है, आश्रयण सौकर्य पाकत्व। जो लोग भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं, उनके अंदर कोई कमी हो तो उसको भगवान पूरा कर देते हैं। और अगर भगवान का कोई आश्रय लेना चाहता हो तो उसमें कोई कमी हो तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। जैसे कोई अंधा है या सूरदास ऐसे कह लीजिए, और वो भगवान के दर्शन करना चाहता है तो भगवान पहले उसको नेत्र देंगे और फिर दर्शन कराएंगे। अब किसी के पाँव नहीं है और वो जगन्नाथपुरी जाना चाहता है, मानिए मद्रास में रहता है, वृंदावन आना चाहता है, बहुत उसको तड़प है वृंदावन के दर्शन करूं, तो भगवान पहले उसको पाँव देंगे और फिर उसको वृंदावन बुलाएंगे। ऐसे कृपालु और कोई नहीं है। कह रहे ऐसे कृपालु जैसे भगवान हैं कि अगर कोई उनका आश्रय लेता है तो पहले उसकी कमी दूर करते हैं और फिर अपना आश्रय देते हैं, फिर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे कृपालु है भगवान। तो संसार में कोई स्थान नहीं जो भगवान को अपने भीतर ले ले।
कहने संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो भगवान को अपने भीतर ले ले, कोई ऐसा समय नहीं है जो भगवान को भीतर ले ले, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को लुभा ले। कोई व्यक्ति है जो भगवान को लुभा ले? गोपियों ने भगवान को लुभाया? नहीं, भगवान खुद ही गोपी बन गए। भगवान खुद ही गोपी बन गए, और कभी राधा कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण कभी राधा बन जाते हैं। लेकिन भगवान का हृदय इतना कोमल है कि स्थान में भी वे समा जाते हैं। अब कह रहे भगवान का हृदय इतना कोमल है, इतने प्रेमी है कि स्थान में भी वो समा जाते हैं, अट जाते हैं, काल में भी आ जाते हैं। बोले कोई ऐसा समय नहीं है जिससे भगवान को बांध ले, पर काल में भी वो आ जाते हैं, व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। बोले कोई भक्त हो पूरे दिल से उन्हें चाहे तो व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। ये भागवत कृपा है, ये भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम है। अपने आश्रित का काम बना देना ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव क्या है? अपने आश्रित का काम बना देते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और इच्छा कौन सी पूरी करते हैं? भगवान सब इच्छा पूरी कर देते हैं, पर अगर हमें संसार को हम चाहते हैं तो संसार तो मिलता नहीं किसी को, पर भगवान को चाहते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, है ना। संसार को चाहते हैं तो संसार की एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, फिर तीसरी आ जाती है। हमारे एक साथी हैं, उनको काम करने को कहो तो कहते हैं मिथ्या, दवा खाने को कहो तो सत्य, भोजन करने को कहो तो सत्य, कपड़ा पहनने को कहो तो सत्य, रुपया पैसा चाहिए तो सत्य, लेकिन कमाई करने को बोलो तो मिथ्या। तो कह रहे काम भी मिथ्या और कमाई भी मिथ्या, और खाना सच और मज़े करना सच। तो कह रहे ऐसे नहीं होता, ये मिथ्यावादी सब झूठ हैं, कभी किसी काम के नहीं। कह रहे जो मिथ्या करते हैं ये सब झूठ है। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि वेदांत की ये प्रक्रिया है कि सबके बाहर भीतर चर अचर वही ब्रह्म है। जैसे गुरु भगवान ने बताया कि मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी ही सत्य है। घड़े के अंदर क्या है? मिट्टी। बाहर क्या है? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी है। कह रहे ऐसे ये जगत का तत्व भी ब्रह्म है, अंदर बाहर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नजर न आया। स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में अन्य कोई वस्तु नहीं है। कह रहे जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है और कोई वस्तु है ही नहीं। अब देखिए वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म समाया हुआ है। अब कह रहे हैं भक्ति की दृष्टि से देखिए, भक्ति की दृष्टि से कौन ब्रह्म है? ये देखो ब्रह्म सांवरा सलोना ब्रज कुमार, बनकर अधरों पर बांसुरी धारण करके, सिर पर मोर मुकुट बांधकर, पीतांबर ओढ़कर संपूर्ण जगत को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए प्रत्यक्ष हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। अब कह रहे हैं कि वही ब्रह्म कृष्ण बनकर आ गया है सबको अपनी ओर लुभाने के लिए। भगवान ने रास लीला क्यों करी? सबका प्रेम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एक दूसरी बात, जो लोग अपने को तो मानते हैं, मकान बनाया हमने घड़ा बनाया, हमने कपड़ा बनाया, हमने पाप बनाया, हमने पुण्य बनाया, हमने सुख बनाया, हमने दुख बनाया, और संसार किसने बनाया? संसार किसने बनाया? भगवान ने बनाया। कि बनाने वाले ईश्वर को हम नहीं मानते। कह रहे अपने को तो मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया वो किया, पर संसार को बनाने वाले वो कह रहे हैं ईश्वर को हम नहीं मानते। आदमी जो है वो सिर्फ अहंकार ही अहंकार है और कुछ नहीं है। जो अपने को तो कर्ता मानते हैं पर संसार कर्ता को नहीं मानते, ये महामूर्ख है। कह रहे अपने को तो कर्ता मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, मैं इतनी बड़ी दुकान चलाता हूँ। पार्क में जाते हैं तो लोग अक्सर अपने बच्चों की बातें करते हैं, मेरा
एक लड़का वहाँ ऑफिसर है, एक लड़का वहाँ ऑफिसर है, एक वो कंपनी चल रही है कि वो यही सब बातें करते रहते हैं लोग। तो कह रहे हैं अपने को तो कर्ता मानते हैं और ईश्वर को, ईश्वर संसार को चलाने वाले हैं, बोले उनको हम नहीं मानते। बोले ऐसे लोग महामूर्ख हैं, वेदांत की दृष्टि से भी महामूर्ख हैं और लौकिक युक्तिवाद की दृष्टि से भी महामूर्ख हैं। कह रहे हैं वेदांत की दृष्टि से भी महामूर्ख हैं और संसार की दृष्टि से भी वो महामूर्ख हैं। इस देह में आकर चैतन्य पापी बने, पुण्यात्मा बने, सुखी बने, दुखी बने, कर्ता बने, एक सृष्टि बिना सर्वज्ञ शक्तिमान कर्ता के बन जाएं, ये विचार बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं इस देह में आके आदमी जो है वो सुखी दुखी भी बनता है, कर्ता बनता है। जब खुद सुखी दुखी और कर्ता भोक्ता बनता है इस देह में आके, तो ये सृष्टि बिना सर्वज्ञ के और बिना सर्वशक्तिमान परमात्मा के कैसे बन गई? हम कभी तुम्हारा घर ईंट पत्थर और सब इकट्ठे कर जाए, अब घर बन जाएगा? किसी को बनाना पड़ेगा ना। बोले ऐसे इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन गई? भगवान के बिना कैसे बन गई? तो कह रहे हैं जो ये समझते हैं कि सृष्टि भगवान के बिना बन गई, वो महामूर्ख है। तो इस सृष्टि को बनाने वाले, संसार को चलाने वाले भगवान, ये हमको मानना पड़ता है। आपको दृष्टांत सुनाया था ना, जैसे कहा कि भाई पुरुषार्थ बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। पूछा एक आदमी से, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ लॉकर है? उन्होंने कहा लॉकर है। बोले लॉकर की 2 चाबियाँ होती हैं, एक मैनेजर के पास रहती है, एक आपके पास रहती है। बोले ठीक है। बोले मैनेजर ने तो अपनी चाबी लगा दी, आप अपनी चाबी मत लगाइए, लॉकर खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। आपने अपनी चाबी लगा दी, मैनेजर ने नहीं लगाई, लॉकर खुल जाएगा? नहीं, दोनों चाबी लगनी चाहिए। तो मैनेजर है भगवान दृष्टांत के लिए, और आपकी चाबी है आप। भगवान भी भाग्य की चाबी लगाएंगे और आप भी अपना पुरुषार्थ करेंगे, तभी मिलेगा आपको, तभी तो कार्य होगा। तो दोनों चीज़ें चाहिए। तो ऐसे ही मनुष्य अगर अपने को कर्ता मानता है, तो फिर भगवान भी तो सृष्टि को बनाने वाले हैं। जब आपका दुनिया कोई काम अपने आप नहीं होता, तो भगवान भी तो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। अपने आप सब काम चल रहा है दुनिया का। पेड़ों पे फल आ रहे हैं, सूर्य चांद सब टाइम से निकल रहे हैं, सब सीजन्स टाइम से निकल रहे हैं। कौन कर रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। तो वही ईश्वर करना वर्णाले योग माया उपाश्रिता, वही योग माया का आश्रय लेकर के ये रासलीला करता है। अब योग माया का आश्रय लेकर के रासलीला करना क्या है? देखो संसार में लोग रास्ते पर चलते रहते हैं, कोई दुकान में लगा है, कोई अपने रास्ते चला जा रहा है। लेकिन मदारी को जब खेल दिखाना होता है तो महाराज क्या करता है? डमरू हो जाता है ना। सब लोग अपने अपने रास्ते चले जा रहे हैं, पर अगर मदारी को खेल दिखाना हो तो क्या करेगा? डमरू बजाएगा, खंजरी बजाएगा, और लोग दुकानों से निकल आते हैं, रास्ता चलना बंद कर देते हैं और खड़े होकर मदारी का तमाशा देखने लगते हैं। ईश्वर ने जब देखा कि जीव अपने वासना के रास्ते पे चल रहे हैं, ये ईश्वर की तरफ देखते ही नहीं। भगवान ने कहा सब अपने घर बार में लगे हुए, काम धंधों में लगे हुए, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये तो जहाँ पैसा मिले उसे देखते हैं। आदमी कैसा है कि जहाँ पैसा मिले, अपना फ़ायदा हो, बस उसी को देखते हैं। जहाँ कोई काम ना करना पड़े उसको देखते हैं, जहाँ कोई काम ना करना पड़े और अपना काम सिद्ध हो जाए उसको देखते हैं। तो खंजरी लेकर जैसे कोई नट आ गया हो, ऐसे नटवर श्याम योग के लिए संसार में बिखरे हुए, संसार में फंसे हुए, वासना के भिगोए हुए जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए योग माया का आश्रय ग्रहण करके नाट्य लीला, रास लीला दिखाते हैं। तो कह रहे भगवान का कितना प्रेम है, भगवान की कितना करुणा है कि भगवान जो हैं योग माया का आश्रय लेके रास लीला, नाट्य लीला दिखाते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, कि तुम मेरी तरफ आकर्षित तो हो, मेरी तरफ देखो तो देखो मेरा कितना प्रेम है तुमसे। अरे भाई मज़ा तो हमारे पास है, तुम सुख चाहते हो आओ हमारे पास लो, रस चाहिए तुमको हमारे पास दो। अब भगवान कहते हैं तुम्हें सुख चाहिए तो हमारे पास आओ, रस चाहिए तो हमारे पास आओ, प्रेम चाहिए
हमारे पास आओ। आनंद लेकर, रस लेकर, प्रेम लेके संसार में भटकते हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अनादि काल से बिछड़े हुए, जन्म जन्म से बिछड़े हुए जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए, ये देखो परमानंद कंद, नंद नंदन, व्रज चंद, श्याम सुंदर को, जो योग माया उपाश्रिते, माया माने कृपा, कृपा को स्वीकार करके धरती पर आया। हम लोग जो जन्म जन्म से बिछड़े हुए हैं, भटके हुए जीव हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो भगवान आए हैं। वो नंद नंदन, वो ब्रज नंदन, वो श्याम सुंदर माया का आश्रय लेकर स्वीकार करके हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आए। और भगवान कृष्ण ना आते, जैसे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है, अगर ये लीला ना करते सारी हमारे लिए, तो हम कैसे आकर्षित होते इनकी ओर, है ना। भागवत हम पढ़ते हैं तो इनकी ओर आकर्षित होते हैं, इनकी लीलाएं पढ़ते हैं तो इनकी ओर आकर्षित होते हैं, इनसे हमारा प्रेम बढ़ता है। यानी भगवान ने हमारे अंदर प्रेम बढ़ाने के लिए ये सब लीलाएं करी। हमको याद है बचपन में जब स्कूल में, विद्यालय में पढ़ने जाते, तो बहुत लोग वैसे तो हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं, लेकिन परीक्षा का दिन आ जाए तो बोले कि हे हनुमान जी पास कर देना, ये मतलब ही यार है। तो क्या बोले भाई, मतलब के लिए तो सब यार बन जाते हैं, सब भगवान के पास चले जाते हैं मंदिर में। तो क्या नहीं, ऐसे नहीं। भगवान से हृदय से प्रेम करो, दिल से उन्हें चाहो, हर समय याद करो, एक क्षण भी उनको नहीं भूलो। ये जो जीव है ना, कोई मतलब पड़े तो ईश्वर का नाम ले, वैसे प्रगतिशील लोगों के दल में सम्मिलित है। कह रहे वैसे तो जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके दल में सम्मिलित है, पर जब कोई काम पड़ता है तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तो भगवान को पुकारने लगता है। आजकल तो महाराज पढ़े लिखे लोगों के बीच में कोई ईश्वर का नाम ले ले तो उसका नाम बुजुर्गवा हो जाता है। उसको कहते हैं अरे तो बुजुर्गवा है, मतलब बुढ़ा है ये तो ईश्वर का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता। अब जैसे हम लोग राधे राधे करते हैं, अभी किसी ने कहा HDFC बैंक से आपके लिए फ़ोन है, तो मैंने कह दिया राधे राधे। अब उनको करना पड़ता है गुड मॉर्निंग या कुछ, तो अब वो आदत पड़ गई है राधे राधे कहने की, तो उन लोग कहाँ समझ में आएगा। हमारी प्रेमी है तो बोलती है मैं अपने लड़के से कहती हूँ राधे राधे, वो कहता है हाय मम्मी, वो नहीं कहता राधे राधे। भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, वही पाश्चात्य संस्कृति अपनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा नास्तिक था, वो कह रहे हैं, और जीवन भर ईश्वर का खंडन किया। अंतिम समय में जब मरने लगा तो पानी के जहाज पे गया हुआ था, तो पानी के जहाज पर जब समुद्र में डूबने लगा, लहरें थपेड़े मारने लगी, तब बोला अरे ईश्वर बचाओ, अरे ईश्वर बचाओ, अब तुम्हारे सिवाय कोई आश्रय नहीं है, शरण नहीं है। ये ईश्वर डूबते के लिए सहारा है, ईश्वर से प्रीति होवे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जैसे बताया हम लोगों ने कि गॉड फियरिंग तो बहुत लोग होते हैं, पर गॉड लविंग कोई नहीं होता। जब मरने लगेगा, जब कोई तकलीफ़ आएगा, हे भगवान, हाय भगवान, हे भगवान बचा लो, हाय भगवान बचा लो, तब तो बहुत लोग मिल जाएंगे। पर जब अनुकूल परिस्थिति है, सब कुछ अनुकूल है, तब भी सब कुछ छोड़कर भगवान को याद करें, भगवान का नाम लें। फेसबुक पे लोग किसकी फ़ोटो डालते हैं, भगवान की या अपनी। हम यहाँ घूमने गए, हम वहाँ घूमने गए, पति के साथ, बच्चों के साथ, उनकी फ़ोटो डालेंगे। भगवान की फ़ोटो कौन डालता है? तो कह रहे हैं अगर आप अपने घर की, पति की, बच्चों की फ़ोटो डालते हैं तो उन्हीं में मन है आपका, भगवान में कहाँ मन है। गुरु कहते हैं फ़ोटो डालनी है तो भगवान की डालो। ये जो रास लीला है ना, ये आस्तिक बनाने के लिए नहीं है, ये हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने की विद्या है। कह रहे रास लीला जो है ये आस्तिक बनाने के लिए। आस्तिकता क्या है? इधर मंदिर से निकले तो हाथ जोड़ लिए, घंटा बजा दिया, जब ज़रूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया, बोले ये आस्तिकता है। पर ये जो रास लीला है ये भगवान से प्रेम जगाने के लिए। रास लीला पराविद्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने की विद्या है। इसका फल क्या होता है अपने जीवन में? डरना मत भला, फिर डरिएगा मत। रास लीला सुनने का फल क्या होता है?
रूप गोस्वामी जी महाराज थे वृंदावन में। उनका एक श्लोक है, हे मेरे दोस्त, तुम वृंदावन में कभी आना तो यमुना जी के किनारे की ओर मत आना। अगर भूले भटके कभी वंशी वट की ओर भी जाना तो गोविंद देव जी के दर्शन तो बिल्कुल मत करना। क्यों? यदि तुम चाहते हो कि पैसे में तुम्हारा मन प्रेम बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि पैसे में आपका प्रेम बना रहे, परिवार में तुम्हारा प्रेम बना रहे, संसार में तुम्हारा प्रेम बना रहे, तो उस तिरछी आँख वाले, उस तिरछी टांग वाले, उस मोर मुकुटधारी, उस पाँव पर पाँव रखे हुए, मुरली अधरों पर धरे हुए गोविंद देव का दर्शन मत करना। अगर आप चाहते हैं हमारा घर परिवार में पैसे में वैसी प्रेम बना रहे, तो उस श्याम सुंदर का दर्शन मत करना। वो अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा, वो अपने में मन लगा लेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हैं? उन्हीं के हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, फिर घर वाले भी उन्हीं के हो जाएंगे, है ना। जब आप लगेंगे प्रेम से तो वो भी उनमें लग जाएंगे। डरते क्यों हैं? क्योंकि अगर उसका दर्शन करोगे तो सब छूट जाएगा, तुम्हारा सबसे प्रेम छूट जाएगा। तो ये जो रासलीला है महाराज, ये सोते हुए प्रेम को जगाने के लिए है। कह रहे हमारा जो प्रेम सोया हुआ है संसार में लगा हुआ है, ये उस प्रेम को जगाने के लिए। दुनिया में जो बिखरे हुए प्रेम है उसको समेटने के लिए, जो दूसरे में लगा हुआ है उसको ईश्वर की ओर खींचने के लिए, जो प्रेम दूसरे में लगा हुआ है उसको अपनी ओर खींचने के लिए है। श्रीधर स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा है, ये रास पंचाध्यायी संसार में प्रवृत्त करने के लिए नहीं, निवृत्त करने के लिए। ये संसार में प्रवृत्त करने के लिए नहीं है, निवृत्त करने के लिए है। कह रहे रास पंचाध्याय का ये मतलब नहीं है कि आपने कहा कि गोपियों ने घाघरा पहना था तो हम भी घाघरा पहन के नाचें। इस बार हम वृंदावन गए थे तो हमारा भी मन कराया, तो हम भी वो गोपी ड्रेस खरीद लाए, तो इन्होंने उसी पे टीका कर दिया है, उसी पे वो कटाक्ष कर दिया है कि इसका मतलब रास पंचाध्यायी सुनने का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो घाघरा पहन के नाचें। मुरली मनोहर आपके हृदय में नाचने लगे, आपका नाचना बंद हो जाए, ये इसका फल है। ये कितनी सुंदर बात कही। कह रहे मुरली मनोहर आपके हृदय में नाचने लग जाए और बाहर का नाचना आपका बंद हो जाए। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं।